देश की राजधानी दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद अब एक और बड़ा आंदोलन होने वाला है। E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के खिलाफ लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर गाड़ी मार्च निकालने वाले हैं और इस आंदोलन के निशाने पर हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अब तक नितिन गडकरी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर खूब बयान देते रहे हैं, मगर जब से 31 जुलाई को गाड़ी मार्च निकालने का ऐलान किया गया, केंद्रीय मंत्री ने भी एथेनॉल से अपना पल्ला झाड़ लिया। नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में उनका कोई रोल नहीं है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं। अब लोग नितिन गडकरी को उन्हीं का एक सप्ताह पुराना वीडियो टैग कर रहे हैं, जिसमें वह खुद कहते हैं कि मैंने उस फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 100% एथेनॉल के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी देने वाले नियम तय किए गए हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी, वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। गाड़ी मार्च को लीड करने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला ने नितिन गडकरी को निशाने में लिया है। उन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं तहसीन पूनावाला, टीम भारत से। नितिन गडकरी जी अभी कोर्ट गए हैं और कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी जो है ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के नीचे आती है। ये बात सही है। तो इतने महीने, इतने वर्षों तक वो एथेनॉल पॉलिसी को क्यों प्रमोट कर रहे थे? सबके मन में था कि वही है देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर। उन्होंने तो ये कहा था ना कि पेट्रोल सस्ते में मिलेगा जब एथेनॉल ब्लेंडिंग होगा। फिर वो अब लोगों पे दोष क्यों डाल रहे? और चाहे कितना भी नितिन गडकरी जी केस करे बड़े बड़े लोगों पर और उनको डराने की कोशिश करे, नितिन गडकरी जी आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हो। आपके बच्चों का एथेनॉल बिजनेस है और आपने एथेनॉल पॉलिसी कम से कम परसेप्शनली ये प्रमोट किया है और एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप यूनियन मिनिस्टर हो, तो कहीं ना कहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। आपको जवाब देना होगा। आप लोगों को बुली करना बंद कीजिए सर और जवाब दीजिए। पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? जो पेट्रोल भारत को 55, 56, 60 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, वहां एथेनॉल क्यों ले 70 रुपया प्रति लीटर? आप काहे उसको प्रमोट कर रहे थे? मैं हूं तहसीन पूनावाला, मैं नितिन गडकरी जी से नहीं डरता हूं। 31 जुलाई को हम करेंगे गाड़ी मार्च। हमारी गाड़ी, हमारा अधिकार, हमें जो पेट्रोल चाहिए उसके लिए हम मार्च करेंगे और E10 पेट्रोल की मांग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में 31 जुलाई को एथेनॉल वाले पेट्रोल के खिलाफ होने जा रहे इस प्रदर्शन का मकसद 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बंद कराना नहीं है, बल्कि हर तरह के पेट्रोल की आपूर्ति की मांग करना है। वर्तमान में सरकार ने E20 पेट्रोल को मैंडेटरी किया हुआ है। सादा पेट्रोल अब नहीं मिलता है और ना ही E5 और E10 पेट्रोल उपलब्ध है। ऐसे में जिन लोगों के पास E5 या E10 या साधारण पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो महंगा पावर पेट्रोल डलवाएं या फिर E20 डलवाएं, जिसके मुताबिक उनकी गाड़ियां उपयुक्त नहीं हैं। दावा किया जा रहा है कि देश में ज़्यादातर गाड़ियां सिर्फ E10 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल हैं, जिनमें 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है और मेंटेनेंस महंगा हो रहा है। इस प्रदर्शन को एक नाम भी दिया गया है, टीम भारत, जिसने साधारण पेट्रोल का चलन फिर से शुरू करने, सादे पेट्रोल की कीमत 90 रुपये करने, पेट्रोल पंप्स में E5 और E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर 20% डिस्काउंट देने जैसी मांग उठाई है। इन्हीं मांगों को लेकर 31 जुलाई को प्रदर्शनकारी इंडिया गेट से लेकर संसद भवन की सड़क तक गाड़ी मार्च करने वाले हैं। हालांकि इस मामले में सरकार के खिलाफ सिर्फ टीम भारत ही विरोध नहीं कर रही है, बल्कि दिल्ली में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक अलग अलग आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 1 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने लोगों को एकजुट होने की अपील की है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल। 11:30 बजे आप सब लोग नेशनल टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचिए, वहां आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, दूर रहते हैं, दिल्ली की किसी वजह से आ नहीं सकते, तो आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, हम आपको एक दिन पहले लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे 11:30 बजे के बाद, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी जितने लोग आएंगे उनमें से कई लोगों को हम बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देंगे। इसमें सब लोग इनवाइटेड हैं, एक्सपर्ट्स इनवाइटेड हैं, कंटेंट क्रिएटर्स इनवाइटेड हैं, इन्फ्लुएंसर्स इनवाइटेड हैं, जो पीड़ित लोग, विक्टिम्स हैं, वो इनवाइटेड हैं। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हम सब मिलके जब आवाज उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात सुननी पड़ेगी। सिर्फ पूनावाला और केजरीवाल ही नहीं है, E20 पेट्रोल के खिलाफ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी मार्च निकालने का ऐलान किया है। 4 अगस्त को दिल्ली के कई टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियन संसद तक मार्च निकालने वाले हैं। सोशल मीडिया में E20 जनता पार्टी नाम से डिजिटल आंदोलन भी चलाया जा रहा है, जिसमें वाहन मालिकों को 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने की मांग की जा रही है। फिलहाल सवाल सिर्फ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के विकल्प चुनने के अधिकार का भी बनता जा रहा है। सरकार का दावा है कि E20 से देश का आयात बिल घटेगा, किसानों को फायदा होगा और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ वाहन मालिकों का कहना है कि उन्हें उनकी गाड़ियों के अनुकूल ईंधन का विकल्प मिलना चाहिए। अब 31 जुलाई का गाड़ी मार्च, 1 अगस्त का नेशनल टाउन हॉल और 4 अगस्त का ट्रांसपोर्ट मार्च इस बात की परीक्षा होंगे कि यह विरोध कुछ दिनों का शोर साबित होता है या फिर CJP आंदोलन की तरह सरकार पर दबाव बनाने वाला एक बड़ा जन आंदोलन बन जाता है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए शब्द साझी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।